हेलो बच्चों, सर्वोदय स्कूल की ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं के गोयल आज आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11 एक्सरसाइज 3। देखिए सबसे ज़्यादा यूजफुल टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप 9th क्लास 10th क्लास दोनों क्लासों में पढ़ चुके हो। आगे 11th और 12th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए एक ही बात है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। 6 प्रकार के 6 टाइप के। देखिए पहला है, फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ क्या है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए इन्हें हम इन रेशियोज को किस प्रकार डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री। यहाँ कोई एंगल है थीटा और ये थीटा है एक्यूट एंगल। इस थीटा के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड ये होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बाकी का जो BC है ये अपना होता था बेस। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन में अगर कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड किया जाए तो इसका फॉर्मूला आता है P अपॉन B। इसी प्रकार कॉस एक 1 अपॉन साइन होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H अपॉन P। सेक इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। इसी प्रकार कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन। देखिए टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, ये P अपॉन B है, तो यहाँ से ये होता था B अपॉन P। देखिए तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी हैं। इसके अलावा आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए आइडेंटिटीज पढ़ी है आपने। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यही से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम सेकंड था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो देखिए ये जो बेसिक था ये थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं। आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरे 11th मैथ्स में, आपको फिजिक्स में हर जगह ये देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। आइडेंटिटीज के बाद देखिए आपने वहाँ पर वैल्यू निकालना सीखा था। टेबल आपने बनाई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपने 10th क्लास तक निकालनी सीख ली थी। आपने टेबल बनाना भी इनकी सीखा था।
इसके बाद आपने पढ़ा था साइन ऑफ, अगर इस प्रकार लिखा हुआ हो 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन कॉस में एंड कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। लास्ट सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब बात आती है थीटा की, एंगल की। एंगल क्या होता है, देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज। देखिए एंगल, सपोज AB इज a line, इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड। देखिए यदि पॉइंट B मूव करके पॉइंट P पर आ जाए तो ये लाइन कहलाएगी टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड। ठीक है, कोई लाइन है या साइड है AB, यहाँ से पॉइंट B ने मूव किया, मूव करते हुए पॉइंट B कहाँ चला गया, पॉइंट P पर, यहाँ से A और P को मिलाया, तो ये लाइन कहलाएगी टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड। तो यहाँ पॉइंट A पर जो रोटेशन हुआ, देखिए इस लाइन का इस लाइन तक जाने में जो रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन थीटा ही क्या कहलाता है, एंगल होता है। तो इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाने में जो रोटेशन हुआ है वही आपका एंगल कहलाता है, वही आपका एंगल होता है। अब देखिए एंगल की डायरेक्शन, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ एंगल। देखिए यदि हम एक डायग्राम इस तरह लेते हैं और एक डायग्राम हम इस प्रकार A B, तो यदि हम इस एंगल की बात करें तो देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से जा रही है। क्लियर, ये जो रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम यहाँ पर रोटेशन चेक करें तो रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए ये डायरेक्शन कौन सी होती है, आपकी क्लॉक होती है, बॉल क्लॉक। देखिए क्लॉक कैसे मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। कहने का मतलब ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए दो टाइप की डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, दूसरी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंगल की डायरेक्शन कौन सी होती है हमें ये पता लगाना है। तो देखिए ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है, एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अगर हम यहाँ कोई थीटा ड्रॉ करते हैं, थीटा निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर है तो एंगल की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। लाइक अगर हमें इस तरह से एक लाइन दी हुई है, गिवन है एक लाइन AB, और हमें एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा प्लस का। क्यों होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यही लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर दें, देखिए यही AP लाइन को अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं
सेम एंगल पर 60 एंगल पर अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो यही एंगल क्या बन जाएगा, माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल को हम पढ़ेंगे 60 डिग्री, बट ये एंगल माइनस का 60 डिग्री होगा। रीजन, यहाँ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है पर यहाँ डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एंगल की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही एंगल की डायरेक्शन होती है। आगे देखिए, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। देखिए मेजरमेंट, इसको मापने की, इसको मेजर करने की क्या क्या यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है डिग्री। देखिए डिग्री क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है O, यहां से हमने एक लाइन ली OA, इस A पॉइंट को मूव करना शुरू किया, मूव करना स्टार्ट किया, इस तरह से इसको डिस्टेंस OA रखते हुए, ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टेंस OA इसके इक्वल है, यहाँ भी ये इक्वल है, इस तरह से इसको मूव करते हुए मूव किया तो यहाँ पर जो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। अब बात करते हैं डिग्री क्या होता है। तो डिग्री देखिए, अगर इस सर्किल के हम 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, कितने, 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, तो एक पार्ट, वन पार्ट, ठीक है, तो वन पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। क्या डेफिनेशन हुई डिग्री की, अगर एक सर्किल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, कितने, 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है, या इसको ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री। देखिए पूरा जो रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसका 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अगर इसके 360 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो एक पार्ट या 1 पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। देखिए इसी तरह 1 डिग्री को भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो 1 डिग्री के 60 पार्ट किए जा सकते हैं, इसे डिनोट करते हैं 60 मिनट्स। देखिए डिनोट कैसे करेंगे, ओनली एक डैश से, और इसको रीड कैसे करेंगे, 60 मिनट्स, ठीक है। ये साइन किसका है, मिनट का है। इसी तरह मिनट को भी फर्दर देखिए डिवाइड किया जा सकता है 60 पार्ट्स में, और ये पार्ट्स कहलाते हैं सेकंड्स, और सेकंड्स को डिनोट किया जाता है डबल डैश से। 1 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, क्लियर। एंड 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर बच्चों। इसके बाद देखिए पहली यूनिट क्या हो गई, एंगल को मेजर करने की डिग्री हो गई। सेकंड है रेडियन। देखिए इसको समझने के लिए भी एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सर्किल लिया हमने, ये इसका सेंटर हो गया। देखिए इसकी रेडियस हमने ली है 1 यूनिट, क्लियर।
इसकी रेडियस हमने क्या ली है, 1 यूनिट ली है। ये भी रेडियस है तो ये भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। अच्छा ए बी ये क्या है, ये हो गया इसका आर्क, क्या बोलते हैं इसको, आर्क। और इसकी लेंथ भी हम ले रहे हैं 1 यूनिट। देखिए देखिए यहां रेडियस, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, जिसकी आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट है। हम डिफाइन कर रहे हैं अब रेडियन को, तो इनके द्वारा जो यहां पर सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, उस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन होगी। देखिए डेफिनेशन क्या हुई इसकी कि सर्किल इन ए सर्किल, ठीक है, रेडियस इज 1 यूनिट एंड लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो 1 यूनिट। देन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा विल बी 1 रेडियन, विल बी 1 रेडियन। और देखिए रेडियन को इस तरह भी दर्शा सकते हो, या फिर डिनोट करने के लिए इसको यहां पर सी, स्मॉल सी, क्लियर, 1 रेडियन। कैसे रीड करेंगे इसको, 1 और ये होता है रेडियन। तो यहां से रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है, इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा, जो एंगल बनेगा, वो एंगल 1 रेडियन का होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, अगर आर्क ऑफ लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क को देखिए, अगर हम इसे इंक्रीज करें और इस लेंथ को 2 यूनिट्स कर दें, इस लेंथ को हम 2 यूनिट्स कर दें, और रेडियस जो है, रेडियस कितनी है, अभी भी 1 यूनिट है, तो यहां थीटा की वैल्यू 2 रेडियन हो जाएगी। देखिए अगर हम आर्क की लेंथ को 2 यूनिट्स कर दें और रेडियस को 1 यूनिट ही रखें, देखिए रेडियस को 1 यूनिट ही रखना है, और लेंथ ऑफ आर्क इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हमने क्या कर दिया, 2 यूनिट्स कर दिया है, तो एंगल जो अब सबटेंड होगा सेंटर पर वो 2 रेडियन का होगा। अगर हम लेंथ ऑफ आर्क, अगर हम इसको 3 यूनिट्स कर दें, देन थीटा भी क्या हो जाएगा, 3 रेडियन हो जाएगा। अगर इस लेंथ को हम 4 यूनिट्स कर दें तो थीटा भी 4 रेडियन का हो जाएगा। क्लियर, कब, जब रेडियस 1 है, 1 यूनिट है। तो अगर हम इसे बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो देखिए ये पॉइंट ए कहां पर ओवरलैप हो जाएगा, ए बी पर ही ओवरलैप हो जाएगा, और ये कंप्लीट क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। अब देखिए सरकमफेरेंस इसकी निकालते हैं हम, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। देखिए इस सर्किल में रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है, तो r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां से आएगा 2 पाई इंटू 1, 2 पाई, तो सरकमफेरेंस इसकी क्या आ गई, 2 पाई आ गई। क्लियर, तो अगर हम ये पूरा का पूरा सर्किल काम में ले लें, इस आर्क की लेंथ को हम इंक्रीज करते जाएं, तो पूरे सर्किल को, ठीक है, पूरे सर्किल की पूरी सरकमफेरेंस काम में आ जाएगी। कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। जब लेंथ 3 यूनिट्स थी तो थीटा 3 रेडियन था, जब 4 यूनिट थी तो थीटा 4 रेडियन था।
अगर लेंथ 2 पाई हो जाएगी तो थीटा भी अपना कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। थीटा भी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए आपने डिग्री में पढ़ा था कि 1 रेवोल्यूशन कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 60 डिग्री का। और अब आपने रेडियन में पढ़ा है कि 1 रेवोल्यूशन, देखिए 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन का, 2 पाई रेडियन का। देखिए यहां से अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री है, 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन है, तो दोनों को इक्वल करके लिखा जा सकता है। और यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया 2 पाई रेडियन। देखिए इस तरह से रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लेंगे। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एक बार मैं यहाँ भी चलता हूँ वापस। यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रेडियस 1 यूनिट हमेशा नहीं आएगी, तो रेडियस चेंज भी हो सकती है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जब रेडियस और लेंथ चेंज हो जाए, देखिए रेडियस भी चेंज हो जाए। सपोज कीजिए रेडियस गिवन r है, ठीक है, लेंथ ऑफ r l है, यहाँ एंगल क्या है, थीटा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। l मीन्स लेंथ ऑफ r, r मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर। बट यहाँ से आपको एक बात अच्छे से नोट करनी है कि यहाँ जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, वो हमेशा विल ऑलवेज बी इन रेडियन। यहाँ से जो आपका थीटा निकल के आएगा वह हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में कभी भी नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ रेडियस आपको कोई भी दी जा सकती है, लेंथ ऑफ आर कोई भी दी जा सकती है, आप थीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए सपोज यहाँ आपको रेडियस दे दी 3 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दे दी 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट थीटा, एंड थीटा विल बी फॉर्मूला l upon r, l is equal to 4 centimeter and r is equal to 3 centimeter, and answer is theta is equal to 4 by 3 radian. Clear? Next, देखिए बच्चों इस फॉर्मूले से आपको कोई भी l, कोई भी r, कुछ भी पूछा जाए आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए तो यहाँ से पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 180 डिग्री। अगर हमें पाई बाई 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे, पाई बाई 2 180 डिग्री बाई 2 कैंसिल आउट 90 डिग्री, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करें, पाई बाई 4, यहाँ 4 से डिवाइड करें 180 बाई 4, 4 से डिवाइड किया, यहाँ कैंसिल आउट किया तो 45 डिग्री। इसी तरह 3 से डिवाइड करें, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 180 बाई 3, 3 6 जा 0 60 डिग्री आ गया। अच्छा और देखिए पाई बाई 6 से डिवाइड कीजिए तो 180 अपॉन 6, 6 3 जा ये 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ से अगर मैं, देखिए ये क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन
क्या होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। देखिए बच्चों नया फॉर्मूला तैयार हो गया आपका कि पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। इसी तरह से अगर इसको हम रिवर्स पढ़ते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना है पाई रेडियन है। देखिए 180 डिग्री कितना है पाई रेडियन है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। देखिए ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। 1 रेडियन इसके इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। सपोज कीजिए आपको 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है किसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है पाई बाई 180, तो 5 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 36, तो पाई अपॉन 36 रेडियन। क्लियर। यहाँ से आपको निकालना है 30 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, देन 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180, 36 जा पाई बाई 6 रेडियन। तो देखिए बच्चों यहाँ से पहला फॉर्मूला ये आया था, सेकंड ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, एंड ये भी थर्ड ये फॉर्मूला हो गया। इन पर डिपेंड्स अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। 3 फॉर्मूले ये हो गए और एक थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एक फॉर्मूला ये वाला हो गया। अब इन पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं अपनी एक्सरसाइज है 3.1, उसमें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे।